इस कौम का हाल ये है कि 5 मरले का प्लॉट ले, आपने मेरा ट्रैक ही बदल दिया तो 25 स्टेट एजेंट की दुकानों पे जाओ कि मार्केट वैल्यू क्या है, रिटर्न क्या मिलेगा। और जब जन्नत में महल खरीदो तो किसी से न पूछो, कव्वाल पे नोट फेंको और नाथुआ पे नोट फेंको और ये काम करो, तो किसी से न पूछो तो ताजदार कायनात ही से पूछ लो। इसलिए अहले सुन्नत को अपने अंदर एक पूरी इस्लाही तहरीक की जरूरत है। और हमारे आस्ताने इसलिए वीरान हो चुके हैं। कितने आस्ताने हैं कि जहां पर दरसगाहें हैं, जहां पर मदारिस जामियात हैं, जहां पर दारुल इफ्ता है, जहां पर तज़किया है। खैबर और वागा से चमन तक सर्वे कर लो। और आप तो फौज से आए हैं, हर मनसिब के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट है? जनरल का बेटा ड्यू प्रोसेस के बगैर जनरल बन जाएगा? बोलो। जज का बेटा जज बन जाएगा? सदर का बेटा सदर बन जाएगा? और छोड़ो, क्लर्क का बेटा अगर चिट्टा अनपढ़ है तो क्लर्क बन जाएगा, मगर पीर का बेटा पीर बन जाएगा और वो आपको जन्नत में छोड़ के आएगा। यानी ये वाहिद मनसिब है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई मेरिट, कोई क्वालिटी, कोई तालीमी मेयार, तक़वे का मेयार कोई मतलूब नहीं है। और आपकी इस्लाह कहां से हो, कैसे हो? तो रूहानियत तो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से पूछा, कैफ़ अस्बहता, तुमने कैसे सुबह की? उन्होंने अर्ज़ किया, अस्बहतु मोमिनन, मैंने हालत ईमान में सुबह की। फरमाया, तुम्हारे इस दावे की दलील क्या है? ने फरमाया कि मेरे नजदीक सोने की ईंट और मट्टी का ढेला बराबर है, कि दोनों के साथ जरूरत की हद तक ताल्लुक रखूंगा। जैसे मट्टी का ढेला आदमी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, तो सोना या दौलत को जरूरत की हद तक। आप कराची लाहौर में जाएं तो जो करोड़ों अरबों के महल्लात मकानात हैं, जब बेगमात खरीदने के लिए जाती हैं तो सबसे पहले किचन और वॉशरूम को देखते हैं। उन वॉशरूम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो क्या वहां जाके वो लेट जाते हैं? वहां जाके आराम फरमाते हैं? किसी बड़े शाही महल में भी वॉशरूम को किसी ने रेस्ट रूम बनाया है, जरूरत की हद तक। तो हुजूर ने ये फरमाया कि कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब ओ आबिरी सबील, कि दुनिया में तुम इस तरह रहो जैसे मुसाफिर सराय में रात गुजारता है, अगले दिन चल पड़ता है, या तुम किसी रास्ते को अबूर करने वाले हो। दुनिया में रहो, लेकिन इसको अपनी दायमी इकामत का मत समझो। इसलिए फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इस दुनिया की चमक दमक आबोताब में
खोए हुए इंसान, अगर तुझे इन रंगीनियों और आनाइयों से थोड़ी सी फुर्सत मिले तो थोड़ी देर रुक कर सोच लो कि वो कल जो 24 घंटे के बाद आने वाला है, जो हफ्ते के बाद आने वाला है, जो महीनों और साल के बाद आने वाला है, जो 50-60 साल के बाद आने वाला है, उसकी तो बड़ी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो कल जो तुम्हारी मौत के बाद आने वाला है उसकी भी कोई तैयारी है? तो फरमाया कि अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, वहां जाकर पता चल जाएगा कि आगे अपने लिए खैर का कौन सा सामान भेजा है और पीछे काबा खाने और शराब खाने और सिनेमा घर और थिएटर और बदी के मरकज छोड़कर आए हो, या कोई मदरसा या मस्जिद या हॉस्पिटल बना कर आए हो। इसलिए